बिहार के वैशाली जिले में 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ की तैयारी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, पेश है बी न्यूज 24 के लिए ब्यूरो संवाददाता नागमणि की रिपोर्ट। लालगंज अखिल भारतीय धर्म संघ परिसर चांदी में पशुपति बाबा के स्मृति में 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आयोजित हो रहे सहस्त्र चंडी महायज्ञ की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। यह महायज्ञ इस स्थल का दूसरा महायज्ञ है जो सामाजिक सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1100 से 1500 महिलाएं एक ही वस्त्र में कलश यात्रा में भाग लेंगी, जो घटारो चतुर्भुज के विभिन्न टोले मोहल्ले से हाथी घोड़े और बैंड गाजे बाजे के साथ होते हुए बाबा के पूर्व स्थल रामबाग पहुंचकर जलाभिषेक करेगी। वही यज्ञ महा कमेटी के अध्यक्ष नाम नरेश सिंह, शिक्षक उपाध्यक्ष दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया विनोद कुमार, दौलतपुर चांदी मुखिया नंदू सिंह, अमरेंद्र सिंह चौहान उर्फ झुनझुन सिंह, पैक्स अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, रामवीर सिंह, सियाराम सिंह, संजय सिंह, राम नरेश सिंह, प्रेम सिंह उर्फ कामाख्या सिंह, पूर्व उर्फ प्रमुख पति बबलू सिंह, मनोज सिंह, सरपंच इत्यादि लोगों ने बताया कि यह यज्ञ रमेशानंद की कामाख्या वाले द्वारा यज्ञ की नींव डाली गई है, जिनके देख रेख में ही किया जा रहा है। इस यज्ञ में 9 दिनों में प्रदेश से बुलाए गए महान साध्वी व संतों द्वारा प्रवचन व राम कथा व रामलीला, भागवत भजन इत्यादि का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन करोड़ों रुपए का खर्च भी होगा। वही इस संबंध में यज्ञ आयोजक संरक्षक रामेशानंद जी महाराज ने बताया कि इस 9 दिवसीय यज्ञ में काशी विश्वनाथ मंदिर अध्यक्ष अशोक द्विवेदी स्वयं आचार्य होंगे। देश के विभिन्न मेरे द्वारा कराए गए 21 सहस्त्र चंडी महायज्ञ में पहला सबसे बड़ा यज्ञ होगा। स्थानीय अन्य कमेटी के लोगों व वृद्ध जनों द्वारा यह भी बताया गया कि 1975 में इस स्थल पर यज्ञ स्वयं पशुपति बाबा द्वारा करवाया गया था। उसके बाद का यह दूसरा सबसे बड़ा यज्ञ होगा। क्या कहते हैं यज्ञ आयोजक संरक्षक संत समारी, संस्कृति हमारी पहचान और विरासत की अनमोल धरोहर है, जिसके रक्षार्थ यज्ञ सरीके धर्मानुष्ठान जरूरी है। यह उद्गार धर्मनगर धनुषी चांदी में यज्ञ करवा रहे हैं। श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ के आयोजक संरक्षक कामरूप कामाख्या के महान उपासक रमेशानंद जी महाराज ने प्रभात खबर से विशेष बातचीत के दौरान कही। मैं देखा कि हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है और ये सनातन धर्म जो है सो बहुत अग्रसर न होकर के वह पीछे की ओर खसक रहा है। तो हमने विचार किया कि यह सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यज्ञ ही माध्यम है। तो सबसे बड़ा यह यज्ञ का उद्देश्य एक ही होता है कि यज्ञ बहुत ही पर्जन्यम। यज्ञ से क्या होता है कि यज्ञ से हवा बनता है, धुआं होता है, धुआं से पृथ्वी में बीज उत्पन्न होता है और बीज खाकर मनुष्य पुष्ट होते हैं। यज्ञ भगवान से शांति होती है। मैं विश्व शांति और जन कल्याण के लिए भावना लिया, जन जन का कल्याण हो और विश्व का शांति हो। इसके लिए मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी और हिमालय से असम तक यह करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके द्वारा कितना जग कराया गया बाबा? मैं 108 जग कराने का संकल्प लिया और अभी तक मेरे 21वां जग यह हो रहा है। जैसे मैं कामाख्या कामरूप क्षेत्र में रहता हूँ, माँ कामाख्या के यहाँ माई का मंत्र है कामाख्या बरदे देवी नील पर्वत वासनी त्वंग देवी जगन मातर यो निमुद्रे नमोस्तुते। तो यह माँ कामाख्या की प्रेरणा हुई। मैं माँ कामाख्या में मैंने पहला जग कराया और वहीं मेरा प्रेरणा हुआ कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना है, विश्व को शांति देना है, जन जन को कल्याण करना है। तो यज्ञ के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए मैंने घूम घूम करके हर जगह जा करके यह यज्ञ कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ जो चांदी में जो यज्ञ करा रहा है जी, यहाँ के क्या उद्देश्य है? यहाँ भी वही मेरा उद्देश्य हुआ कि यहाँ पहले भी मैं यज्ञ करा चुका हूँ और उससे पहले भी कठोलिया बाबा पशुपति बाबा यहाँ यज्ञ कराए हुए थे 1975 में। उसके बाद मैं धनुषी गांव में एक यज्ञ कराया। उसके बाद मेरा ऐसा प्रेरणा हुआ कि बाबा का स्वप्न हुआ जाने कि क्यों नहीं इस यज्ञ को फिर से दोहराया जाए। फिर मैंने इसको अच्छे विचार के लिए हमने यहाँ के लोगों से संपर्क किया और लोगों ने मुझे साथ दे करके इस काम के लिए बहुत आगे बढ़ाया। यह यज्ञ बहुत उच्च कोटि में भी होने जा रहा है और सब लोग का बहुत इस पर ध्यान है। अच्छा, अभी तो जगह जगह जग हो रही है जी, खास करके जो यहाँ जग हो रहा है, सारे जग से यहाँ की जग में क्या विशेषता रहेगी? सारे जग से यहाँ की विशेषता सबसे अधिक हमको यह दिखाई दे रहा है कि इसके सन्निकट गंडकी नदी
जिसका नाम नारायणी भी कहा जाता है। यह शास्त्र में प्रमाणित है कि इस गंडकी नदी में भगवान नारायण का वास है और भगवान नारायण वो शालिग्राम रूप में इसी नदी में उद्गम स्थान मुक्तिनाथ में निकलते हैं और भगवान जग पुरुष स्वयं नारायण है। तो दोनों का हमारा सम्मिश्रण दिखाई दे रहा है। ये जग कब से तो चालू किया जा रहा है? यह जग 23 फरवरी से शुरू होकर के और 3 मार्च को यह खत्म होगा। क्या प्रोग्राम है यहाँ? किन यह जग में बहुत दूर दराज से बड़े बड़े विद्वान पधारेंगे। सबसे बड़ा यहाँ इस जग करता काशी से उच्च कोटि के विद्वान पधार रहे हैं और जिनका नाम अशोक द्विवेदी जी गुरु जी के नाम से विख्यात है। वह बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। अपने शिष्यों के साथ अनेक 108 ब्राह्मणों के साथ पधारेंगे और बड़े बड़े शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती जी महाराज, साध्वी रीतम्बरा जी महाराज में यहाँ पधार रही है। कितनी लागत से जग किया जा रहा है? अभी तक तो इसमें लागत 2 करोड़ से ऊपर ही जा सकता है। क्या परिचय हुआ वो आपका? जी क्या परिचय हुआ आपका? किस नाम से आपको जाने जाते हैं? मेरा नाम हुआ स्वामी रमेशानंद जी महाराज, ज्योतिर्विद परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रमेशानंद जी महाराज, कामरू कामाख्या एवं मथुरा वृंदावन वाले। इसी नाम से मैं विख्यात हूँ और घूमू करके पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए मैं इसको बीड़ा उठाया हूँ। जो दूर दराज में जहाँ के लोग अनेक धर्मों से प्रेरित हो रहे हैं उनको भी मैं शिक्षा दे करके इस धर्म के बारे में बतलाता हूँ, हमारे देवी देवताओं के बारे में बतलाता हूँ कि हमारे इतने 33 कोटि देवी देवता है हमारे सनातन धर्म में है और इसे आप जुड़िए और इससे अलग मत होइए और इस सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधने। मैं इस जग के सबसे बड़े यज्ञ भगवान की जय, बाबा पशुपति बाबा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण।